तो अपनी 4 टर्मिनोलॉजी या शब्दावली जो लिगेंड थी 4th वो कंप्लीट हो गई। अब 5th टर्मिनोलॉजी जो है उसका नाम है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या या इसको उप सह संयोजक संख्या भी कहते हैं। उप सह संयोजक संख्या, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे CN से, ठीक है। अब उपसय संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी अपन थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को कि उपसय संख्या कहते कैसे हैं, कि किसी एक परमाणु के निकटवर्ती परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, उसकी उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर उपसह यौगिकों के अंदर ये समन्वय संख्या या उपसय संख्या को कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़ा हुआ है, लिगेंड। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे उपसह जो बंध द्वारा कौन जुड़े हुए हैं बेटा, लिगेंड जुड़े हुए हैं। कौन जुड़ा हुआ है, लिगेंड। एक धातु का द्विधातु का कितने भी है। इस केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड कितने उपसह बंध से जुड़ा हुआ है, ये सपोज करो इसके अंदर कितने उपसह केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए कितने उपसह बंध है, 1 2 3 4 और 5। लिगेंड कितने उससे मतलब नहीं है, कितने उपसह बंध इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस केंद्रीय धातु परमाणु की या उपसह यौगिक की क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। बड़ा सिंपल सा है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों के मध्य उपस्थित कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि एक दो एग्जांपल से समझाता हूं, या पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, यहां से समझ आ गया होगा। एक दो कैलकुलेशन भी करेंगे अपन निकालने की। तो परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन, कि किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, शॉर्ट में लिख रहा हूं CMA, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंडो के मध्य उपस्थित कुल उपसह संयोजक बंधों की संख्या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक दो एग्जांपल से देखते हैं अपन, एक दो एग्जांपल से। जैसे कि यहां पे लिखा हूं संकुल यौगिक और आपको बतानी है उसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर CN बताना है। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा मैंने, प्लेटिनम Cl2 NH3 का होल ट्वाइस पोस्टर। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि COEN का होल ट्वाइस Cl2 +3, सॉरी +1 लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल COEN का होल ट्वाइस OX +3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे NiCl4 -2, NiCO4 +2, ठीक। Cl3 NH3। तो ये कुछ कंपाउंड दिए मैंने, अब आपको इसकी क्या बतानी है, समन्वय संख्या। तो देखो ये क्या दिया मैंने, उपसंयोग सत्ता। उपसंयोग सत्ता के अंदर ये क्या है बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु से मतलब नहीं हमें मतलब है लिगेंड से। अब देखना Cl2, Cl कैसा होता है, एक दंतुक या द्विदंतुक। Cl होता है एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड है तो कितने बंध बनाएगा, एक। तो एक Cl एक बंध बनाएगा, तो 2 Cl कितने उपसर्ग बंध बनाएगा, 2। NH3 कैसा है, एक दंतुक है या द्विदंतुक या त्रिदंतुक। तो बेटा NH3 का भी एग्जांपल किसमें लिखाया गया है, एक दंतुक लिगेंड में। तो इसका मतलब NH3 एक दंतुक लिगेंड है तो कितने बंध बनाएगा, एक NH3 एक बंध बनाएगा। तो 2 NH3 कितने बंध बनाएगा, क्योंकि ये 2 है तो NH3 कितने बंध बनाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 तो NH3 बंध बनाएगा और 2 Cl बंध बनाएगा। किसके साथ, प्लेटिनम के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। समझ में आ गई। तो प्लेटिनम के साथ कुल बनने वाले सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 4।
तो समन्वय संख्या भी कितनी हो गई 4। समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, COEN। तो CO तो क्या हो गया बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु, इसका मतलब नहीं। केंद्रीय धातु परमाणु से बंध कौन बनाएगा, लिगेंड बनाएगा। तो लिगेंड को देखो, ये दोनों लिगेंड है। EN क्या है, EN का नाम क्या है, एथिलीन डाइअमीन। बताओ एक दंतुक है, द्विदंतुक कैसा है कि EN द्विदंतुक लिगेंड है। अगर द्विदंतुक लिगेंड है तो एक द्विदंतुक लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ कितने बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा। तो ये एक EN कितने बंध बना रहा है, 2 बंध बना रहा है। तो 2 EN है तो कुल बंध कितने बनेंगे, 4। यहां से 4 बन गए। Cl कैसा है, एक दंतु लिगेंड, एक एक बनाएगा तो 2। तो 4 ये बना रहा है, 2 ये बना रहा है। किसके साथ बंध, कोबाल्ट के साथ। तो टोटल बंधों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 6। क्लियर। तो बताओ इसके अंदर CO कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु, सबसे पहले जो लिखा गया है। बाद में जो भी हो सारे के सारे क्या है, लिगेंड है। EN कैसा है, द्विदंतुक लिगेंड है। एक EN 2 बंध बनाएगा तो 2 EN 4 बंध बनाएगा। OX कितना है, एक ही है। OX किसका एग्जांपल है, एक दंतु द्विदंतुक, ये भी द्विदंतुक का एग्जांपल है। अगर ये द्विदंतुक का है, एक ही है, तो एक OX का नाम क्या है, ऑक्जेलेटो। तो OX कितने बंध बनाएगा, 2। तो ये 2 बंध बनाएगा और ये 4 बंध बनाएंगे। तो टोटल बंध कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है। निकिल कितने बंध बनाएगा, 4 बंध। एक निकिल केंद्रीय धातु परमाणु, क्लोरीन एक दंतु परमाणु है, तो 1 बंध बनाएगा। तो 4 क्लोरीन कितने बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। तो उसमें संख्या कितनी हो गई, 4। कार्बोनिल उदासीन लिगेंड के अंदर लिखा रखा है, एक दंतुक लिगेंड होता है, मतलब ये भी कितने बंध बनाता है, एक ही बंध बनाता है। तो एक बंध बनाएगा तो 4 कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। लास्ट एग्जांपल एक देख लो, क्लोरीन एक दंतुक है, 3 क्लोरीन है तो 3 बंध बनाएगा। NH3 अमोनिया एक दंतुक लिगेंड है तो एक बनाएगा तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। तो आपको समझ में आ गई होगी समन्वय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट। अब समन्वय संख्या के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है ये छठी 5वीं शब्दावली या टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गई। 5th और 6th देखते हैं, जिसे कहते हैं बहुभुज क्षेत्र या उपसह संयोजक बहुफलन। उपसह संयोजक बहुफलन, इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, उपसह संयोजक बहुफलन या बहुभुज क्षेत्र, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ये मेटल है, इससे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक दंतुक लिगेंड। तो इसकी 2 प्रोबेबिलिटी है, लिगेंड 4 जुड़े हो तो 4 लिगेंड ऐसे जुड़ सकते हैं, लिगेंड ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 लिगेंड ऐसे जुड़ गए। कौन सी ज्यामिति में जुड़ा है बताओ, कौन सी ज्यामिति, ये चतुष्फलक। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है वो आप समझ गए होंगे, ये लिगेंड 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 और लिगेंड कौन सी आकृति में जोड़ दिया मैंने, वर्ग समतलीय। तो केंद्रीय उपसंहस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जिस ज्यामिति में, जिस निश्चित ज्यामिति के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, इस ज्यामिति को क्या कहा जाता है, बहुभुज क्षेत्र या उपसह संयोजक बहुफलन। समझ में आ गया। और ये किसको निरूपित करता है, ये इस कंपाउंड की ज्यामिति को निरूपित करता है। कौन, बहुभुज क्षेत्र। और ज्यामिति किसके ऊपर निर्भर करती है, समन्वय संख्या के ऊपर। कैसे करती है वो थोड़ी देर बाद के अंदर मैं समझाता हूं। तो पहले तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि उपसंहस यौगिक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जिस निश्चित ज्यामिति से जुड़े हुए रहते हैं, इस निश्चित ज्यामिति को क्या कहा जाता है, बहुभुज क्षेत्र या फिर उपसह संयोजक बहुफलन। ठीक है, ज्यामिति का नाम क्या है, उपसह संयोजक बहुफलन या बहुभुज क्षेत्र। तो डेफिनेशन क्या हो गई, उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड, CMA शॉर्ट में लिखा है, केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जिस निश्चित ज्यामिति में जुड़े रहते हैं उसे बहुभुज क्षेत्र
कहते हैं। क्लियर? स्टार्ट है यह यौगिक की ज्यामिति निर्धारित करती है तथा यौगिक की ज्यामिति समन्वय संख्या पर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है? समन्वय। ज्यामिति किसके ऊपर निर्भर करती है? समन्वय संख्या के ऊपर। अब समन्वय संख्या पर कैसे निर्भर कर रही है तो इधर देखना, अपन लिखते हैं यहाँ पे समन्वय संख्या और इधर बताएंगे संकुल की ज्यामिति। संकुल की ज्यामिति देखो, अगर किसी की समन्वय संख्या 2 है तो उसकी आकृति होगी बेटा रेखीय। उस संकुल की आकृति कैसी होगी? रेखीय। मतलब और संकरण जो होगा वो होगा sp। कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना करना आपको आता भी है, 11th के अंदर सीखा, लेकिन उपसर्ग यौगिकों का संकरण निकालने का तरीका अलग होता है, तो इस चैप्टर के अंदर अपन वो भी सीखेंगे। तो अगर किसी समन्वय संख्या 2 है तो ज्यामिति कैसी होगी? रेखीय और संकरण कैसा होगा? sp होगा। अगर किसी समन्वय संख्या 3 है तो उसकी ज्यामिति कैसी होगी? त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय है ना। रेखीय मतलब लीनियर, त्रिकोणीय समतलीय ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और इसका जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा? sp2। समन्वय संख्या अगर 4 है तो समन्वय संख्या अगर 4 है तो इसकी आकृति कैसी होगी? इसकी आकृति हो सकती है बेटा चतुष्फलकीय। और क्या हो सकती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और क्या हो सकती है? और हो सकती है वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय। चतुष्फलकीय का संकरण अगर चतुष्फलकीय तो आकृति होगी sp3। और अगर वर्ग समतलीय होगा तो आकृति जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो होगा dsp2। क्या होगा? dsp2। अगर समन्वय संख्या 5 है तो आकृति क्या होगी? आकृति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिकोणीय द्विपिरामिड या वर्ग पिरामिड भी हो सकती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिड या वर्ग पिरामिड, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। संकरण क्या हो सकता है? संकरण हो सकता है sp3d या dsp3। sp3d या dsp3। अगर 6 है समन्वय संख्या तो आकृति कैसी होगी? अष्टफलकीय। मैं बोलता जा रहा हूं, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो अष्टफलकीय। और संकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। sp3d2 या क्या होगा? d2sp3। sp3d2 या d2sp3। ठीक है। तो समन्वय संख्या किसी संकुल की ज्यामिति किसके ऊपर निर्भर करती है? समन्वय संख्या पर। अगर आकृति या ज्यामिति रेखीय है तो समन्वय संख्या कितनी होती है? 2 होती है। त्रिकोणीय समतलीय है तो फिर कितनी होती है समन्वय संख्या? 3। या 3 अगर समन्वय संख्या तो फिर उसकी ज्यामिति ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी? त्रिकोणीय समतलीय। तो ये हो गया बहुभुज क्षेत्र। तो इस चीज को आपको थोड़ा बहुत माइंड रखना है, नहीं तो 11th के अंदर तो बता ही रखा है या बताया हुआ होगा आप लोगों को भी। ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक संकुल यौगिक। ठीक है। तो इसको अपन नोट करो, देखते हैं अगर अभी हो सकता है तो। रिकॉर्ड होता है। चलो लास्ट टर्मिंग तो जी 7वीं जो है अपनी 7, वो कौन सी है? होमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। होमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक लिगेंड क्या होते हैं? इसको देखो। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो वर्ड कहाँ यूज किया जाता है? सेम के लिए, जब समान हो। और हेट्रो मतलब डिफरेंट, अलग अलग। होमोलेप्टिक लिगेंड मतलब एक ऐसा संकुल यौगिक, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर एक ही प्रकार के लिगेंड हो, सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो, तो उसे कहते हैं पर होमोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक ऐसा
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हो, मतलब सिंगल लिगेंड ना हो, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो। मैं संख्या नहीं कह रहा हूँ, नंबर नहीं कह रहा हूँ, टाइप कह रहा हूँ। यहाँ पे एक से ज्यादा, जैसे क्लोरीन है तो ब्रोमीन भी है, नाइट्रो है, इसके अलावा और साइनाइड भी है, कुछ और भी है। तो ऐसे लिगेंड क्या कर, ऐसे संकुल यौगिक क्या कराते हैं, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक लिगेंड कहलाते हैं। सॉरी लिगेंड नहीं, संकुल यौगिक, होमोलैप्टिक व हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक, ये है हेडिंग, इसको थोड़ा करेक्ट करना। होमोलैप्टिक व हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड हो, तो ऐसे संकुल यौगिक को तो क्या कहा जाता है, होमोलैप्टिक। और ऐसे संकुल यौगिक जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हो, उसे क्या कहा जाता है, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि एक दो एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कह दिया निकिल, मैं डेफिनेशन अभी लिख दूंगा, निकिल Cl4-2। मैंने एक लिखा है निकिल CO4+2। मैं लिखा है COEN का होल3+3। एक तो ये लिगेंड लिखे, दूसरे कौन से लिगेंड लिख रहे हैं देखना, जैसे कि निकिल Cl2 और या निकिल की जगह प्लेटिनम Cl2NH3 का होल2s। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे COEN का होल2s Cl2+1। नेक्स्ट एग्जांपल देखो COOX का होल2s NH3 और Cl। समझा? तो ये मैंने एग्जांपल दिए। अब देखो ये एक उपसर्ग यौगिक, ये एक उपसर्ग यौगिक, ये उपसर्ग यौगिक। सबसे पहले उपसर्ग सत्ता दिख रखी है, उपसर्ग सत्ता के अंदर ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु सबसे पहले। उसके बाद में क्या है, लिगेंड। लिगेंड कौन है, क्लोराइड। और कोई इसके अलावा, क्लोराइड के अलावा कोई और लिगेंड है क्या, कोई भी लिगेंड नहीं है। तो मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोलैप्टिक। इसमें केवल कार्बोनिल लिगेंड है, इसमें केवल कौन है, EN। कितने हैं, 3। कितने हैं उससे मतलब नहीं, कितने प्रकार के हैं। इसमें केवल एक ही प्रकार का लिगेंड है, वो है EN। इस कंपाउंड में केवल एक ही प्रकार का लिगेंड है, वो है CO। इसमें केवल Cl एक ही प्रकार का लिगेंड है। तो ये तीनों किस कैटेगरी के अंदर आ गए, आपके होमोलैप्टिक लिगेंड। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इन तीन को देखो, आप इन तीन को क्या देख रहे हैं, ये उपसर्ग सत्ता है। उपसर्ग सत्ता में सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु और बाद में जो कुछ भी लिखा है वो सब क्या है, लिगेंड है। यहाँ पे ये क्या है, क्लोरीन का लिगेंड है और यहाँ पे NH3। तो कितने प्रकार के लिगेंड है, 2 प्रकार, मतलब एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड है, तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोलैप्टिक। यहाँ पे देखो EN भी है और Cl भी, एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड। यहाँ पे OX मतलब ऑक्सिलेटो और NH3 मतलब अमोनिया और Cl, 3 प्रकार के लिगेंड, मतलब एक से ज्यादा। तो ये क्या कहलाएंगे, हेट्रोलैप्टिक लिगेंड। तो होमोलैप्टिक लिगेंड या हेट्रोलैप्टिक लिगेंड किसे कहते हैं, ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक, ऐसा संकुल यौगिक जिसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड हो तो होमोलैप्टिक, और एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो हेट्रोलैप्टिक लिगेंड कहलाते हैं। तो डेफिनेशन फटाफट लिख लेते हैं। वह संकुल यौगिक जिसमें जिसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, उसे होमोलैप्टिक लिगेंड कहते हैं। तथा वह लिगेंड या वह संकुल यौगिक जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, उसे हेट्रोलैप्टिक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक, वह संकुल यौगिक जिसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो उसे होमोलैप्टिक लिगेंड कहते हैं। तथा वह संकुल यौगिक जिसमें एक से
अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो उसे हेटेरोलेप्टिक लिगेंड कहते हैं। और ये एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ये 3 होंगे होमोलेप्टिक के, ये क्या हो गए हेटेरोलेप्टिक के। ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है तो आप पहचान सकते हो कौन सा होमोलेप्टिक और कौन सा हेटेरोलेप्टिक। तो ये आपकी जो टर्मिनोलॉजी थी, शब्दावलियां थी, वो क्या हो चुकी है, अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब नया टॉपिक क्या अपना आईयूपीएसी नामकरण उपसर्ग यौगिकों का। लेकिन उससे पहले कुछ का हमें उपसर्ग यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण निकालने से पहले हमें यह पढ़ना है कि उनका ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला जाए। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग पहले क्या रहेगी, नामकरण से पहले उपसर्ग यौगिकों के ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात करना। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी उपसंयोजक यौगिकों में ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। तो बहुत सारे आपको उपसंयोजक यौगिक दिए जाएंगे, उनके नाम भी लिखने हैं, लेकिन पहले आपको क्या करना है, उनका ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए। तो इसको नोट कर लो, रब करते हैं। इसके अंदर अपन बहुत सारे उपसंयोजक यौगिक लिखते हैं और उनका ऑक्सीकरण अंक निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नोट करो।